हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे दोस्तों किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड में जो हीट प्रोटेक्शन होता है ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से खोल लेते हैं। ठीक है, आज आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाएंगे और ये कैसे कैसे सर्किट में जुड़ा होता है और कैसे आप किसी भी सर्किट के अंदर जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे यहाँ से निकाल देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये देखिए, ये सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो ये होता किस तरह से है। देखो ये क्या है, एक थर्मिस्टर है। ये काम कैसे करता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 110 डिग्री। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है थर्मोकोन, ये कंपनी है KHD 301, ये इसका नंबर है। और 250 वोल्ट 10 एम्पियर तक ये AC वोल्टेज पे भी काम कर जाएगा। AC वोल्टेज के लिए वैसे AC DC दोनों के लिए है। और 10 एम्पियर की इसकी क्षमता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर अगर हम गुजार सकते हैं तो 10 एम्पियर तक का लोड गुजार सकते हैं। और इसकी जो टेम्परेचर की क्षमता है वो 110 डिग्री है। अब देखिए होता क्या है, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। इस सर्किट के अंदर ये क्या करता है, किसी भी लाइन को जोड़े रखता है। ये किसी भी लाइन को जोड़े रखता है और ये इसके अंदर जो जो लाइन ये रिले पे लगा होता है। जैसे आप देखेंगे ये यहाँ पे TH लिखा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। अभी मैं आपको इसका सर्किट एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। देखो ये यहाँ लगा हुआ है। अगर हमें इसे ना लगाना हो तो भी बताएंगे आपको। देखो जैसे ये हमारी रिले है, इस रिले को चलाने के लिए हमारे दो टर्मिनल होते हैं। जैसे ये हमारी रिले है तो यहाँ पे इसके दो बारीक बारीक टर्मिनल दिखाई देंगे, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल। देखो ये जो टर्मिनल है ये हमारा रिले को ऑन कराने के लिए टर्मिनल है, ये और ये। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये रिले को। और ये जो ये मोटे मोटे जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारे आउटपुट इनपुट के पिन हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारी ये रिले को चलाने के लिए, मान लो ये सर्किट पूरा हुआ है और इसके बीच में अगर हमें ये ऐड करना है तो रिले का एक ट्रैक कट कर देंगे। जैसे कि ये वाला जो रिले है, देखो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इस रिले के दो पॉइंट है। ये हमारा एक तो ये हमारा जुड़ा हुआ है ट्रांजिस्टर से, यहाँ पे हमारे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। और हमारा जो दूसरा एरिया है वो भी हमारा जुड़ा था इससे ही ऑलरेडी। देखो इन पॉइंटों से, लेकिन इसके बीच में क्या कर दिया, रिले के किसी भी, जैसे मान लो ये ट्रैक है, इसको हमने बीच में से कट के दिया। इसके दोनों के बीच में मतलब सीरीज में हमने थर्मिस्टर लगा दिया। अगर हमें इसे बिना हटाए भी डायरेक्ट करना हो ना, तो ये जैसे ये दोनों पिन है हम इसे डायरेक्ट कर देंगे तो हमारी रिले ऑन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में देखो मैं आपको बिल्कुल एक बार चला के भी दिखाता हूँ, इस चीज़ को करके भी दिखाता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल, और आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो कि आपको सही तरीके से दिखे। जैसे हमने यहाँ पे 12 वोल्ट दी और मैं यहाँ पे थर्मिस्टर जोड़ता हूँ। ठीक है, और मैं इसको ऑन करता हूँ। देखो यहाँ रिले ऑन हो गई, रिले की आवाज़ आई आपको। और मैं इसको हटाता हूँ, रिले ऑफ। रिले लगाई, इसे लगाया, रिले ऑन। देखो ऑन ऑफ। ठीक है, ये अभी देखना, ऑन ऑफ। और अभी मैं आपको पीछे की तरफ से दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मल्टीमीटर से आपको दिखाऊँ तो ये देखो, ये हमारे रिले के दो टर्मिनल है। अभी रिले की यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस आएगा। और अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ थर्मिस्टर, तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे हमारी वोल्टेज आ गई 25 के आसपास। ठीक है, और जैसे मैं इसको हटा देता हूँ तो हमारी वोल्टेज बंद हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखिए, ये मैंने आपको बताया ये किसी भी लाइन की सीरीज में लगाना पड़ता है। जैसे इस रिले को ऑन कराने के लिए हमारा सर्किट पूरा काम कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने एक लाइन में सीरीज में कट करके लगा दिया तो ये हमारा थर्मिस्टर अब क्या करेगा, जैसे ही ये इस टेम्परेचर पर आएगा 110 के आसपास तो ये हमारे कट कर देगा। तो इसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको इसको यहाँ पे मल्टीमीटर को अटैच करके रखता हूँ। ठीक है, अब आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अब आपको मल्टीमीटर भी दिखाई दे रहा होगा, थर्मिस्टर भी, और यहाँ पे लगे हुए कनेक्टर। अब मैं इसको देखो गर्म करता हूँ। मैं इसको आयरन से यहाँ गर्म करता हूँ भाई। मैंने ये लगा के रखा, अब देखते हैं कितनी देर में गर्म होता है और कितनी देर में कट मारता है। अभी आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखेगा।
और हमें किस तरह से चेक करना है। ये देखो बंद कर दिया हमने, ये देखो बंद कर दिया अब। ठीक है, अब जैसे ये ठंडा होगा, चलिए फूंक मारता हूँ। ये देखो ठंडा होते ही काम करने लगा, ये देख लो। और अगर मैं फिर से गर्म करता हूँ, ये देखो फिर से वही प्रक्रिया आ जाएगी। ये देखो बंद हो गया। तो ये प्रक्रिया है थर्मिस्टर को 110 के ऊपर जैसे टेम्परेचर जाएगा तुरंत ही बंद कर देगा इसको। ठीक है, अब देखो फिर से ठंडा करता हूँ, ये देखो फिर से वापसी आ गया। तो ये है इसकी प्रक्रिया। ठीक है, और किसी भी थर्मिस्टर को अगर हमें चेक करना है तो ठंडा करके अगर हम इसे चेक करेंगे तो हमारे यहाँ पे कंटिन्यूटी पे बीप आएगी। मतलब ये हमारे सीरीज में लगा होता है, आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, तो कुछ नहीं है। देखो बीप आ रही है, और मैं अगर इसे आयरन से हीट करता हूँ अभी देखो, तो बीप आनी बंद हो जाएगी। देखो उसमें टिक जैसी बोली और वो बंद हो गया। और बाद में ठंडा करेंगे, ठंडा आते ही फिर शॉर्ट हो जाएगा, मतलब आपस में इसकी ये जो दोनों तारें हैं चिपक जाएंगी। ये देखो, ये देखो फिर से आ गया। तो इस तरह से हमारा कोई भी थर्मिस्टर काम करता है। अगर बिना थर्मिस्टर के आपको किसी को चलाना है, अगर ये ख़राब हो गए तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक भी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, हम थर्मिस्टर कैसे लगा सकते हैं किसी भी सर्किट में, और कितने एम्पेयर का होता है, कैसे काम करता है, सभी चीज़ें आपको ये समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज कितना ही, जय हिंद जय श्री राम दोस्तों, थैंक यू।